प्रार्थना करसूँ। सब अपना अपना डोलांग बंद करसूँ। परमेश्वर पिता का जी धन्यवाद देसूँ क्योंकि परमेश्वर हर समय अपने संभाले और ये संभाले रख से अपने परिवार का देख सब प्रभु संभाले अपने डोला मिच्छूँ सब पालके वाले डोला मिच्छूँ और परमेश्वर पिता का जी धन्यवाद देसूँ। कहाँ धन्यवाद देसूँ शो डोला में चिंता हाँ ताइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे प्यारे राजा। एक बार फिर से हम आपके पास चरणों में आते हैं। सारा आदर गौरव महिमा सम्मान पिताजी आपको देते हैं। पिता बहुत बहुत धन्यवाद पिछले दिनों से आप तक संभाला सुरक्षित रखा। आज और फिर से आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए मदद किया। उपस्थिति में हम बैठे हे पिता प्रभु जी, कहीं लोग आज के दिन को नहीं देख पाए। पिता हमको जीवित रखा, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए संभाल कर रखता पिता। हे पवित्र परमेश्वर, आपके दूतों को भेजकर हमारी रक्षा कर पिता प्रभु जी। हर दिन प्रतिदिन पिता प्रभु जी हम आपकी अगुवाई में चलने पाए पिता प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर से नाम का हुआ हम दुआ करते हैं पिता यीशु में मेरे प्यारे खुदा। यीशु तेरा लहू मेरे खुदा हमें छुड़ाया मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। हमें हालेलुया धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर खुदा तू छू मेरे खुदा आज यहाँ बैठे हुए हमें पिता प्रभु जी आपके सामर्थ्य से भर दे मेरे प्यारे खुदा। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता, तारीफ हो मेरे प्यारे खुदा। हालेलुया धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। हालेलुया तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तूने किसी से नहीं कुछ मांगा, तूने किसी से नहीं चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है क्योंकि उस लहू में जो ताकत है उसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तूने किसी से ना कुछ मांगा, तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। सच में मेरे प्यारे खुदा, आपका लहू मेरे प्यारे खुदा हमारे लिए बहुत ही अनमोल और कीमती है मेरे प्यारे खुदा। क्योंकि मेरे खुदा तूने उस लहू से मुझे और मेरे परिवार को और जितने इस मानव जाति है खुदा
हर एक को तूने छुड़ाया मेरे खुदा। उस लहू में मेरे खुदा वो ताकत है, वो सामर्थ्य है मेरे प्यारे खुदा। पूरी पृथ्वी को तूने छुड़ाया मेरे प्यारे खुदा। हे पिता प्रभु जी, उस लहू को बहाया, पर तूने ना तो किसी से कुछ मांगा, ना कुछ किसी से कुछ चाह मेरे प्यारे खुदा। इतना बड़ा प्रेम मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर से नाव का हम धन्यवाद करते मेरे प्यारे खुदा। आमीन, हालेलुया पवित्र परमेश्वर खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन 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 हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। तू प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला है तू, सारी दुनिया का रखवाला है तू। तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से दिल से दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। तू तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आरंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा है तू, मेरे जीवन का सहारा है तू। तो ही तू प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से दिल से दिल से। धन्यवाद धन्यवाद पिताजी, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा मेरे होठों से हो मेरे खुदा, मेरे दिल से हो मेरे खुदा। मेरे जीवन का सहारा है तू मेरे खुदा, वो मेरे जीवन का रक्षक है तू मेरे प्यारे खुदा। हे पवित्र खुदा, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो मेरे प्यारे खुदा, हर समय मेरे साथ रहता, हर खुशी और गम में मेरे साथ रहता मेरे खुदा। हो मेरे पवित्र प्रिय परमेश्वर खुदा, हे मेरे प्यारे खुदा, आपकी प्रशंसा ओ स्तुति करते मेरे प्यारे खुदा, आराधना करते मेरे खुदा पूरे दिल से मेरे प्यारे खुदा। आज हम अपने आप को
आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हैं पूरे हालेलुया पवित्रता के साथ में मेरे खुदा। हे पवित्र खुदा, हम पिछले दिनों में जो भी प्रभु जी भूल गलतियां हर एक बोलने से, सोचने से, देखने से किसी प्रकार की कोई पिता प्रभु जी मेरे द्वारा पाप हुआ, मुझे आज क्षमा कर दे रे खुदा। और पिता प्रभु जी हमें आज आपके चरणों में ले मेरे प्यारे पवित्र खुदा। हम धन्यवाद करते पवित्र खुदा। हे स्वर्गीय खुदा, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो, आपके जय जयकार हो मेरे प्यारे खुदा। मेरे खुदा आपके चरणों में आते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। हो धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा ही सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में हालेलुया। हे पवित्र परमेश्वर खुदा, मेरे जीवन में मेरे जीवन को बदल,
हे पिताजी, आप जैसा मुझे चलाना चाह रहा पिता प्रभु जी, वैसे चला मेरे खुदा। हे पिता प्रभु जी, मेरे समझ के अनुसार नहीं, मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर खुदा, मेरे समझ के, मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं, मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर खुदा, आप जो बताए, जो सिखाए, जिस रास्ते पे चलने के लिए बोले, उस रास्ते की ओर मुझे सहायता कर खुदा। हे पिता प्रभु जी, चौड़े मार्ग में नहीं, परंतु खुदा जो सरल, जो कठिन सकरे मार्ग में हमें चलने के लिए सहायता मदद कर खुदा। पिता प्रभु जी, आप हमें चुना मेरे खुदा, हमें समझते पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमें चलने में सहायता मदद कर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा। यीशु इस समय हम मांगते मेरे खुदा, उद्धार करता पवित्र दाता यीशु के नाम, आमीन। अपना ही वचन में जासो विश्वासन बार आप देखो, बहुत से लोग आज विश्वास कर रहे हैं, पर विश्वास छे का है और विश्वास क्यों करे। हालेलुया। तो अपनो विश्वास के बारे में देखशू कि विश्वास काय छे, कहानी चीज छे, कई देखना में या फिर कोई बातों का जब हम सुनने में। विश्वास दुई प्रकार छे, एक देखिन विश्वास करना, मतलब कि यो घर छे, यो मतलब घर छे कि तो यो घर सामने देखाई रहा, दूसरा को से कि वहाँ घर छे, तो काई अपनो तेर पर विश्वास कर ले सके कि वहाँ घर छे। खुद अपनो देखसू तो तार अपनो तेर पर विश्वास करसे। एक यू विश्वास और एक यू विश्वास कि जेके अपनो देखा नहीं और बात जो अपनों का जग आइन को से कि भाई फलाने जगह असो छे या वसो छे कहीं को से, तो अपनों का करसो तेर पर विश्वास कर लसो। एक देखने, एक सुनने के द्वारा और एक देखे हुए बात, दो प्रकार का विश्वास है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। देखी हुई वस्तु पर विश्वास करना और एक अनदेखी हुई वस्तु पर विश्वास करना, दो प्रकार का विश्वास आज हम देखेंगे कि विश्वास है क्या और विश्वास क्यों करते हैं। हालेलुया। बहुत बड़ी बात आज हम सीखने जा रहे हैं कि विश्वास क्या है। हम देखेंगे बाइबिल से कि विश्वास है क्या। इब्रानियों की पत्री हम निकालेंगे और उसमें हम चाहेंगे और देखेंगे कि विश्वास है क्या। तो विश्वास एक अध्याय को हम इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 और एक आयत से हम देखेंगे, एक आयत से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और आयत 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास दो प्रकार की, आशा की हुई, एक यहाँ पर क्या है? आशा की हुई, और दूसरी क्या है? अनदेखी वस्तु। दो प्रकार का विश्वास है। आशा की हुई जिस पर हम आश लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम भविष्य के लिए देखते हैं, वो आशा है। वो एक क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। तो हम आशा की हुई वस्तु जो कि आशा की हुई वस्तु क्या है? जो हमारे जिंदगी के लिए, हमारे जिंदगी के लिए, जो जिंदगी में क्या होने वाला है उसके लिए, उसके बारे में आशा, हमारे भविष्य के लिए, जो भविष्य में क्या होने वाला है
उस चीज पर आस लगाना और उस पर आशा करना, उस चीजों को ये दर्शाता है। आशा, और आशा हमारे चंगाई के लिए भी है मेरे प्रिय मित्रों। किस चीज के लिए? चंगाई के लिए हमारी आशा। हमें आशा है कि परमेश्वर हमें इस परेशानी से एक रोज, जब उस परमेश्वर की योजना होगी, तब हमें उस बीमारी से छुड़ाएगा। ये हमारी क्या है? आशा है। हालेलुया। आशा ये चीज है कि भविष्य में हमें परमेश्वर आशा दिलाने वाला है। और आशा जिंदगी जीने के लिए जीवन भर, जो भविष्य में, जो आज नहीं, परंतु जो भविष्य में क्या होने वाला है और कहाँ कौन सी जगह में रहेंगे, उस चीजों पर आशा लगाना। कितनी बातें हमने देखे? आशा के 4 बातें। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई चीजों का, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण, और अनदेखी वस्तुओं का, आशा की हुई क्या है यहाँ? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चिंत, मतलब चिंता नहीं करना कि हम जो सोच लिए, जिस पर आस रखते हैं, हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, वो चीज का क्या है? निश्चिंत, मतलब निश्चिंत रहो। आपके लिए एक द्वार खोलने वाला है। वो निश्चिंत मतलब आशा करते रहो, आशा पर टिके रहो, आशा लगाए रहो, ताकि आपके लिए निश्चिंत उस समय में हो जाएगा। हालेलुया। और अब आशा की हुई वस्तु, यहाँ इब्रानियों की पत्री 11 में 11 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चिंत और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, जो जितने भी जो हमारे यूट्यूब पर जो हमें देखते हैं, उन भाइयों के लिए आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो दिखाई नहीं देते, उस वस्तु का प्रमाण हमारा परमेश्वर आत्मा है। मेरे प्रिय मित्रों, आत्मा कभी दिखाई नहीं देते, परंतु हम विश्वास करते हैं, हमें सच में वो परमेश्वर हमें दिखाई देता, हमसे बातें करता, और हमें अनदेखी वस्तु का प्रमाण हो जाता है कि हमारे अंदर परमेश्वर है। वो हमें एक सदृश्य के, एक अदृश्य, जो दिखाई नहीं देने वाला रूप में हमारे जीवन में, मेरे प्रिय मित्रों, काम करता है। परंतु हमारी आशा अनदेखी वस्तु पर लगी रहती है। अनदेखी जो बनाई हुई वस्तु का, आप एक उदाहरण के लिए, जिस चीज को मैं हाथों से बनाऊंगा, वो चीज मेरे हाथों से बनी हुई है। उसे किसने बनाया? उसको स्वयं मैं बनाया हूँ। तो उस चीज को, जो बनाई हुई चीज पर आप और मैं कैसे विश्वास रखें? क्योंकि वो तो हाथों की बनाई हुई। एक घर को एक मिस्त्री बनाता है, तब वो क्या करता है? ईंटों को रख कर एक मकान बनाता है। और मैं बोलूँगा कि इस मकान को मैं एक रूप दे दूंगा, या एक वस्तु दे दूंगा, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। क्या वो वस्तु मुझे और आपको
उस रास्ते की ओर ले जाएगा क्या मेरे प्रिय मित्रों? ले जाएगा। एक घड़ी आप सोच लीजिए, जिस वस्तु को मैं मेरे हाथ से बनाए और या आपके हाथों से बनाई हुई वो वस्तु आपको जहां आप जाना चाह रहे हैं वहां ले जाएगा क्या? कदाचित नहीं ले जाएगा मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि वो वस्तु एक मेरे हाथों से बनाई हुई है, इसलिए वो वहां तक नहीं ले जाएगा। तो ये अनदेखी वस्तु जिस पर आप आशा रखते हैं वो परमेश्वर, वो आत्मा है मेरे प्रिय मित्रों। आत्मा, हालेलुया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर विश्वास के बारे में देखें तो देखते हैं कि हालेलुया, विश्वास दो प्रकार का होता है। लोगों को दो तरह की बातों पर विश्वास होता है। कौन से? दो तरह की बातों पर विश्वास होता है। वो दो तरह की बात क्या क्या है? जिन बातों की हम आशा रखते हैं मेरे प्रिय मित्रों। कौन सी? जिन वस्तुओं की हम आशा रखते हैं, अर्थात कौन सी है? जो भविष्य की बातें, हालेलुया, जिन्हें हम नहीं देखते हैं, उन बातों पर हम विश्वास रखते हैं। हालेलुया। लोग अदृश्य वस्तु एवं बातों पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जो बनाई हुई वस्तुओं पर विश्वास रखते हैं। वास्तविकता में विश्वास आशा की हुई वस्तु, अनदेखी वस्तु, आशा की हुई निश्चिंत और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है मेरे प्रिय मित्रों। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ वचन में आगे लिखा है कि लिखा है, हम पढ़ेंगे, विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी पृथ्वी की सृष्टि हुई। मेरे प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि विश्वास से ही, हालेलुया, परमेश्वर सारी पृथ्वी की सृष्टि किया। हालेलुया। यहाँ विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी पृथ्वी की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यही नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। हम देखते हैं इस पृथ्वी की उत्पत्ति 1 अध्याय से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की किस प्रकार रचना की। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर सदृश्य है। वो दिखने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु वो आत्मा है। आत्मा कभी दिखती है क्या? नहीं। परंतु हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटूट हो तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता और हमें जो जो जरूरतें होती हमें बताता कि एकदम क्लियर बताता है क्या होने वाला है भविष्य में। हमारी आशा होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, क्या सच में आपकी और मेरी आशा परमेश्वर पे है? वो एक रोज आने वाला है और वो हमें स्वर्गों पर बैठकर हमें बादलों के साथ ले जाने वाला है। कितने लोगों को आशा है? बोलिए आमीन। हालेलुया।
यीशु हमें स्वर्ग में ले जाने वाला है। हालेलुया। हम देखते हैं कि विश्वास से ही, हालेलुया, एक ऐसे व्यक्ति को बादलों उठा ले गया, उसका आज भी, हालेलुया, पता नहीं है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा हाबिल ने केन से उत्तम भेंट चढ़ाई मेरे प्रिय मित्रों। हालेलुया। विश्वास के द्वारा कौन सी उत्तम भेंट चढ़ाया? 2 बातें उसमें भी है। हालेलुया। केन की भेंट क्यों नहीं ग्रहण किया परमेश्वर? केन की भेंट इसलिए नहीं ग्रहण किया, पहले केन को परमेश्वर नहीं ग्रहण किया। आप देखेंगे उत्पत्ति में तो आपको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि आप उसमें केन की भेंट क्यों नहीं ग्रहण किया। क्योंकि पहले केन को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। जब केन को ग्रहण करता तो परमेश्वर उसकी भेंट को भी ग्रहण करता। और हाबिल की भेंट को क्यों ग्रहण किया? क्योंकि परमेश्वर हाबिल को पहले ग्रहण किया था। हाबिल विश्वास योग्य था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हाबिल को पहले ग्रहण किया, फिर उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। आज भी वैसा ही है मेरे प्रिय मित्रों। आपका विश्वास और मेरा विश्वास परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए और विश्वास योग्य होना चाहिए। तब भी जाकर मैं जो प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उपवास करता हूँ, हर दिन में उसके बनाए हुए नियम का पालन करता हूँ, तो ही मैं उसके परमेश्वर के ग्रहण योग्य होऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, आप कितने भी प्रार्थनाएं कर लो, कितने भी फास्टिंग प्रेयर रख लो, परंतु यहाँ विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना मेरे और आपके लिए अनहोना है। हालेलुया। कर्म से ही परमेश्वर के विश्वास योग्य पात्र होना मेरे और आपके लिए सही है। हालेलुया। क्या सच में आज आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करते हो या आशा लगाए हुए हो कि परमेश्वर एक रोज बादलों पर आने वाला है और वो सब का न्याय करने वाला है और मुझे और आपको स्वर्ग में ले जाने वाला है? विश्वास है? बोलिए आमीन। हालेलुया। क्योंकि जिन को विश्वास है वो आज भी आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में आने वाला है और मुझे और आपको वो ले जाने वाला है। हालेलुया। विश्वासी के द्वारा हनोक को स्वर्ग में परमेश्वर उठा लिया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हाबिल को स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर महान है। परमेश्वर की बातों को इग्नोर ना करें, सीरियसली लीजिए। और एक बात, सच्चाई को आप और मैं जानना भी बहुत ही जरूरी है। मेरा टॉपिक ये नहीं है, परंतु कोई बता रहा वचन, चाहे कितना भी बड़ा पास्टर हो, लीडर हो, सेवक हो, उनकी बातों को गौर से समझिए। क्या सच में वो पवित्र बाइबिल के अनुसार वचन है या नहीं है? नहीं है तो डायरेक्टली उसे कानों में ना डाले, परंतु बाहर निकालिए और जो सच्चाई है उन्हें ग्रहण करिए और
उसे अपने अंदर लागू करिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। पहले उसकी बातों को गौर से सुनिए, परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुनिए। क्या सच में परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग की ओर ले जा रहा है, या सही तरीके से बताया जा रहा है? नहीं है तो मेरे प्रियो उस बात को ग्रहण ना करिए। हालेलुया। और जानिए, पवित्र परमेश्वर से मांगिए, विश्वास के साथ मांगिए कि पिता मुझे समझ दे। पवित्र वचन जो कोई भी समझाए या बताए कि आप पिता आपकी ओर से है, मैं उसको जानूं, पहचानूं। ऐसा पवित्र परमेश्वर मुझे आत्मा दे करके बोलिए, परमेश्वर जरूर देगा मेरे प्रियो। मुझे मेरे जीवन की गवाही को बताता हूँ, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, हम यही प्रार्थना करते थे, परमेश्वर मुझे सबसे पहले एक दूसरे को जानने वाली आत्मा दे। मैं पहचान जाता हूँ वचन से, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, परंतु परमेश्वर निर्बुद्धियों को चुना मेरे प्रियो। इसलिए डरिए ना कि कोई आपको बोले कि आपको ये नहीं करते आता, वो नहीं करते आता। आप दृढ़ता के साथ खड़े रहिए। परमेश्वर आपको उठाना चाहता, आपको तैयार करना चाहता है। जब वो अब मूसा को देखते हैं, बोलने में भद्दा था, वो बोल नहीं पा रहा था, फिर भी बोला कि वो मूसा क्या बोला, हे परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरे में अच्छी आवाज़ नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा, अरे मूसा आप जा, मैं आपके मुंह में शब्द डाल दूंगा, आप तो जा, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, बहुत से लीडर, बहुत से अगुओं को भी मैंने देखा जो जिसको नहीं आता है उनको वो दबा कर और उन्हें विश्वास से भटकाने का काम कर रहे हैं। परंतु मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, परमेश्वर के वचन को जानिए और वचन के अनुसार आप चलिए, परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, सच में ये जो मैं बैठा हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं सच्चे दिल से भी आप लोगों के सामने विश्वास के साथ में प्रार्थना करता हूँ, और मैं जो गवाही बता रहा हूँ, सच में वो परमेश्वर जानता है मेरे हृदय को। मैं बोलने में निपुण था, मैं बोल नहीं पाता था। इतना जो आज मैं बोल रहा हूँ, उतना शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता था। पूरे एकदम ऐसे निकलते थे कि कहीं खड़ा कर दे तो बस यही मेरे अंदर से निकलता था पहले। सच में मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े जगह भी गया था, और जहाँ पर बाइबल भी, नागपुर बाइबल ट्रेनिंग के लिए गया था। भोपाल 1 साल रहा, 1 साल नागपुर रहा, 1 साल इंदौर रहा, 3 बाइबल ट्रेनिंग कर रखा। मुझे वहाँ सामने स्टेट पे, जहाँ पर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, वहाँ आराधना करने के लिए खड़ा कर दिया करते थे, तो वहाँ मुझे कपी आ जाती थी और मेरे मुंह अंदर से शब्द नहीं निकलते थे। मेरे प्रियो, मुझे लज्जा आती थी तब। परंतु आज मैं बड़ी खुशी के साथ बोल रहा हूँ, बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। जब मेरे और आपके अंदर राय के दाने के बराबर विश्वास होगा, तो आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होंगे। मेरे प्रियो, सब काम सरल होंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे ऐसा उपयोग करे। मेरा आज 4था दिन फास्टिंग का है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे ऐसी जगह में ले जा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, इच्छुक हूँ। प्रभु मुझे ऐसी जगह में ले जाकर इस्तेमाल करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ। मुझे दर्शन भी परमेश्वर ने दिखाया है, परंतु मेरी परिस्थिति थोड़ी ख़राब होने के कारण मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं आज भी सेवा में हूँ, और मैं यहाँ पर भी सेवा कर रहा हूँ वैसे तो। पर मेरे लिए मेरा काम, मेरा विश्वास, आशा, मेरी आशा कभी टूटेगी नहीं, कमज़ोर नहीं होगी। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी ओर मेरी आशा
कमज़ोर नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। अटूट का मतलब होता है कि कोई गिनती नहीं। इतना किस पर विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर पर मेरे प्रियो। आप कहोगे इस पहाड़ को यहाँ से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, तो उखड़ के वो इधर हो जाएगा। एक लेडी, एक विधवा होती थी। वो हर समय एक बड़ा सा पहाड़ था, बड़ा सा पहाड़, उसको पार करके उसे कहीं भी मार्केट में जाना होता था। वो बहुत समय से परेशान थी। 1 या 2 दिन तो उसको चढ़ने में ही लगता था और उतरने में करके न 2 दिन 4 दिन लगता था। बहुत ही परेशान थी वो। एक रोज़ वहाँ उसके घर के पास से खिड़की से झांक कर देखा करती थी कि एक रोज विश्वास करके उन्होंने कहा कि हे पहाड़ वहाँ से उखड़ जा। यीशु के नाम से वो पहाड़ उखड़ गया और उसके लिए रास्ता बन गया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं इस्राएली लोगों को जब वो परमेश्वर मिलाप वाले मिलाप एक तंबू, एक खंबा बनकर आगे आगे उनको चला कर ले गया और उनके लिए लाल समुद्र में मार्ग उनके लिए निकाल दिया। लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया। तो मेरे प्रियो, आज भी आपका विश्वास होगा तो ऐसा ही होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। तो सच में आज हमें वही विश्वास होना चाहिए, आशा होना चाहिए और वो अनदेखी वस्तुओं का हमारे अंदर हालेलुया प्रमाण होना। निश्चिंत रूप से आशा की हुई वस्तु कभी आपके और मेरे ओर से कमजोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारी आशा अटूट होना चाहिए। सच्चे विश्वास का फल मेरे प्रिय मित्रों, वो फल अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है। वो फल एक फल नहीं परंतु अनेकों अनेकों फल होगा मेरे प्रियो। सच्चाई के साथ आप बने रहो, प्रभु में आगे बढ़ते रहो, प्रार्थना में, वचन में। प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा उठाना चाह रहा है। क्या सच में आप परमेश्वर से बातें करते हो? परमेश्वर से बातें करना, घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे, परमेश्वर जैसा अपने बाप से अपने पिता से हम बात करते हैं, वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर। अधिक समय परमेश्वर को दो और परमेश्वर के प्रति वफादार और विश्वास योग्य रहो। मेरे प्रियो, मुझे बहुत से लोग आज भी विश्वास योग्य नहीं मानते। ये तो मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट करके लिख के दे दिया था। मतलब फेसबुक पे बहुत से लोगों ने, प्रभु के सेवकों ने देखा भी, सेवक बड़े बड़े सेवक ने बोल दिया था कि आप सेवा के योग्य नहीं, आप घमंडी हो बोलते हैं, आप विश्वास योग्य नहीं हो बोलते। मेरे प्रियो, कुछ समय तो मेरी सेवा भी किसी का शराब पड़ने से बंद भी हो जाते, परंतु सच में आपका जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है तो आपकी सारा बंधन टूट जाएगा मेरे प्रियो। परंतु मुझे और आपको इसी से हम जान जाएं कि कौन कितना परमेश्वर में विश्वास योग्य है। विश्वास के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे होठों के द्वारा, मेरी बातों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा ही मैं मैं जाना जाता हूँ कि मैं कितना परमेश्वर में विश्वास योग्य हूँ। मेरे प्रिय, जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं वही कर रहा हूँ, वही उन्हीं के अनुसार चल रहा हूँ? हालेलुया। क्या मैं सच में विश्वास योग्य हूँ? मेरी भाषा से किसी को ठेस ना लगे, मेरे शब्दों से किसी को
कहीं विश्वासी को वो थोड़ा विश्वास में मजबूत है, उसके कुछ शब्दों से वो और विश्वास से पीछे ना हटे। इसलिए जितने भी प्रभु के सेवक या विश्वासी हो उन्हें प्रोत्साहित करो, प्रभु आपके साथ है, आपके संग है। अब भले आपको प्रार्थना करते नहीं आता, भले आपको वचन पढ़ते नहीं आता, भले आपको विश्वास में कमजोर है, प्रभु के साथ रहिए, प्रभु के सामने घुटने टिक के आपको शिरोमणि बनाएगा प्रभु। हालेलुया। आज से बोलिए आमीन और हालेलुया बोलिए और प्रभु के साथ रहिए। प्रभु आपकी ज़रूरतों को जानता है मेरे प्रियो। विश्वास के प्रति आप वफादार और ईमानदार और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहे। कोई ऐसा कोई नहीं है जो तू मुझे और आपको रोक सकता है। हालेलुया। शैतान भी हारा हुआ है, वो उस कलवरी क्रूस पर प्रभु हमारे पापों को उठा लिया और उस पर कलवरी क्रूस पर ले लिया और शैतान हारा हुआ हमारे जूती के नीचे है। फिर आप शैतान को क्यों मौका देते हो कि मेरे अंदर आए और मेरे जीवन को बर्बाद करे? नहीं मेरे प्रिय मित्रों, आपका विश्वास अटूट है तो वो शैतान आपके जूती के नीचे कुचला गया, मारा गया। हालेलुया। वो शैतान आप हमारे जूती के नीचे है। हालेलुया। परमेश्वर उस कलवरी क्रूस पर हालेलुया कोड़े खाया, हालेलुया मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रिय मित्रों। हालेलुया। विश्वास में मजबूत रहिए। हालेलुया। तो हम आज देखें, मनन करेंगे कि सच में प्रभु हमारे साथ है। क्या सच में आप और मैं विश्वास के योग्य? हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु आइए, क्या बोलिए मेरे साथ, प्रभु आज से मेरे जीवन आपके साथ विश्वास योग्य रहे। आपके नियम, आपके वचन जो बताता जैसा लिखा है वैसा चलने के लिए मैं तैयार रहूं। चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, मेरे भाई, मेरे गांव, मेरे दोस्त मेरी सहायता ना भी करे, तब भी मैं पिताजी आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूं। आज से मेरा निर्णय प्रभु आपकी ओर है। धन्यवाद करते पिताजी, विश्वास योग्य रहूं। खुदा विश्वास यही खुदा मेरे प्रार्थना को आज ग्रहण कर, मेरे हृदय को ग्रहण कर। धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन में। आपको धन्यवाद की भेंटें आपको चढ़ाती मेरे खुदा। ये पवित्र खुदा हमारे साथ रहिए, हर जरूरतों को पूरी कर। उद्धार करता पवित्र दाता यीशु के नाम से मांग, आमीन। जय यीशु। और प्रार्थना कर सो आखिरी प्रार्थना के साथ जितने भी इस हमारे YouTube चैनल पर जो हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी सुनते हैं, उन भाइयों और बहनों और हर एक जनों के लिए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद पिताजी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़कर, हमारे चैनल के साथ जुड़कर पिताजी वचन को सुनते हैं, हम दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए, आपके दासों के लिए पिताजी संभाल, हर दिन हर परिस्थिति में साथ रहे, उनकी हर जरूरतें पूरी कर। विश्वास में कमजोर होंगे मेरे खुदा, आप उन्हें मजबूत करेगा मेरे खुदा। उनकी परिस्थिति बहुत कमजोर है, परंतु उस परिस्थिति से भी निकालेगा यीशु। कितनी भी परेशानी, कितनी भी समस्या, कितने भी दिक्कतें क्यों ना हो पिता प्रभु जी,
जी, परेशानी परंतु दुख तकलीफ में है पिता उन्हें उस परमेश्वर प्रभु। परेशानी से भी हाँ आजाद पिता करेगा मेरे परमेश्वर खुदा, प्रभु, विश्वास में उन्हें मजबूत आजाद करेगा कीजिए खुदा। मेरे खुदा, मेरे आज प्यारे उनकी परिस्थिति परमेश्वर खराब पिता। है मेरे खुदा, हाँ मेरे आज खुदा उनके ईश्वर राजा। उनकी हर एक दिक्कतें ओ पवित्र दाता वो समस्या है, परमेश्वर परंतु पिता खुदा सेनाओं का उससे तो यहोवा आप मेरे आजाद खुदा। करने जा रहा है। हाँ यीशु मेरे आजाद पवित्र करने पिता जा रहा है। परमेश्वर यीशु पिता। आजाद हाँ करने जा रहा है। मैं ईश्वर विश्वास राजा। करता हूँ जितने लोग हाँ सुनते पिता हैं वो परमेश्वर बीमारी में प्रभु, होंगे, जो भी यीशु के प्रभु नाम से अब आपके अभी गाँव इसी पिता वक्त अभी इसी प्रभु वक्त जी, चंगाई पा हर रहे गाँव यीशु प्रभु के जी, नाम, यीशु हर के नाम, देश यीशु के प्रभु नाम, जी, यीशु के नाम खाली में। पड़े हैं प्रभु जी, हालेलुया, वहाँ पे तू हालेलुया। जा पिता यीशु परमेश्वर तेरे प्रभु नाम में, जी, और यीशु तू तेरे पिता नाम में, परमेश्वर यीशु प्रभु तेरे नाम आपका में। खुदा सुसमाचार फैला दे मेरे बदले खुदा। हर ओ एक मेरे बंधन पवित्र टूटे, दाता हर परमेश्वर एक प्रभु, शैतान सारी के शैतान ताकत शक्ति, ढाए, दुष्ट आत्मा की यीशु शक्ति के नाम प्रभु में यीशु के तोड़े, नाम से यीशु दूर के हो जाए। नाम में तोड़े यहाँ जाए, उपचार का यीशु साथ के कहता नाम है, में, यीशु के इसलिए नाम में, यीशु परमेश्वर के के नाम में, अधीन हो यीशु के जाओ नाम में, और यीशु के शैतान नाम का में, यीशु के सामना नाम करो, में, यीशु के वो नाम। तुम्हारे पास से भाग हालेलुया, निकलेगी। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, धन्यवाद यीशु के करती नाम मेरे में। प्यारे प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु, प्रभु हर जी, एक दया भाई करने बहनों वाला, को, दया हर एक करने भाई वाला, बहन के यीशु के जीवन नाम, में यीशु पिता के नाम, प्रभु तू यीशु के काम नाम में। कीजिए प्रभु। गई जो हालेलुया, विश्वास जितने नहीं सुनते करते मेरे विश्वास के खुदा। साथ बोलिए हाँ आमीन, पिता हालेलुया। परमेश्वर अभी प्रभु, जो आपके अंदर विश्वास के नहीं करते सारे प्रभु जी, शैतान के वो काम भी उठाए विश्वास जाए, कर सके मेरे वो खुदा। दूर हो वो जाए भी यीशु आपको के नाम जान में, सके प्रभु। यीशु के हर नाम में। कोने कोने में पिताजी आपका छुआ वचन फैल हर पाए एक मेरे को खुदा। चंगाई दिया, ओ बहुत मेरे बहुत प्यारे प्रभु धन्यवाद। से हर एक भाई बहनों हालेलुया, को तूने पिता यीशु के परमेश्वर नाम में प्रभु से चंगाई हर दिया, एक बहुत भाई बहुत बहन धन्यवाद, सुन पाए बहुत मेरे बहुत खुदा। धन्यवाद। ओ यीशु के मेरे नाम में, पवित्र दाता पवित्र परमेश्वर प्रभु, पवित्र खुदा, सेनाओं का यो यीशु के अल्फा नाम में आदि आप परंतु चंगाई तेरे दे, शब्द चंगाई दे, और चंगाई दे। तेरे मैं देखना शब्द चाह रहा हूँ, मैं रघुओं सुनना के चाह रहा हूँ, मेरे गवाही पिता बने प्रभु यीशु से। के नाम में, हाँ मेरे यीशु के खुदा नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। हो जाए इसी वक्त चंगाई पाए, इसी वक्त वो विश्वास योग्य हो जाए, इसी वक्त वो विश्वास के प्रति वफादार हो जाए, वो दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद, पिता प्रभु, धन्यवाद, जो भी धन्यवाद। पिता परमेश्वर प्रभु जी आराधना प्रार्थना में पिता परमेश्वर प्रभु जो भी कमजोर है प्रभु जी, उन्हें बल और ताकत और सामर्थ दीजिए प्रभु। हाँ मेरे खुदा धन्यवाद करती मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तो सचमुच महान पिता परमेश्वर प्रभु, तो सचमुच दयालु कर पाल मेरे खुदा। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके दास और दासियों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते मेरे खुदा। हाँ मेरे प्यारे पिता प्रभु जी, तो सचमुच महान है पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे खुदा ईश्वर राजा, हाँ मेरे पवित्र दाता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता प्रभु आपके पिता परमेश्वर प्रभु, बेटा बेटी पिता परमेश्वर प्रभु, दुख में तकलीफ में पीड़ा में प्रभु, अंधकार में विचार में प्रभु, जो भी प्रभु जी गलत काम में पड़े हैं प्रभु, उन्हें छू ले हालेलुया, प्रभु। यीशु हाँ के पिता नाम में, परमेश्वर आपके प्रभु, लहू में, तू आपके छू लहू ले में प्रभु, वो उन्हें प्रभु वो जी लहू छुटकारा का समझ कारण और बने, ज्ञान और वो बुद्धि दे लहू आप प्रभु जी। हर एक हाँ को पिता चंगाई का परमेश्वर कारण बने, प्रभु जी, वो तो लहू सचमुच महान जीवतल परमेश्वर प्रभु, उस सेनाओं आत्मा का से यो छुड़ाने वाला हल्का में बने, पिता प्रभु उस जी। ये हाँ लहू प्रभु जी, उस अंधकार की ओ शक्तियों पिता से छुड़ाने परमेश्वर वाला प्रभु, बने, आपको वो जान सके लहू प्रभु जी। यीशु हाँ मेरे छुटकारा खुदा, बन तू जाए, छू ले यीशु प्रभु। हाँ आमीन, पिता प्रभु ने हालेलुया, तो संगाई दे हालेलुया, प्रभु जी, हालेलुया, छुटकारा दे दे मेरे आमीन, खुदा। आमीन, हाँ आमीन, पिता आमीन, परमेश्वर आमीन, प्रभु आमीन। जी, कैसे यीशु कैसे के नाम, बीमारी में, यीशु के दुख नाम, में, यीशु के तकलीफ नाम, में यीशु के पिता नाम, यीशु के परमेश्वर नाम, प्रभु, अस्पताल यीशु में के नाम, पिता प्रभु जी, यीशु जो भी पिता पिता प्रभु प्रभु जी, जी है चंगाई प्रभु, दे पिता उन्हें प्रभु तू जी, चंगाई आपके नाम छुटकारा की दीजिए बढ़ाई मेरे बढ़ाई खुदा। बढ़ाई हो, ओ मेरे प्रशंसा प्यारे पिता प्रशंसा, प्रभु जी, यीशु धन्यवाद प्रशंसा करती मेरे प्रशंसा सामर्थ्य प्रशंसा। खुदा। ओ मेरे आमीन, प्यारे आमीन, पिता आमीन, प्रभु, आमीन। तो सचमुच धन्यवाद, महान जीवतल धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु, धन्यवाद, स्वर्ग का सिंहासन धन्यवाद, पाँव की चौकी खुदा, मेरे खुदा। प्लीज पिता, मेरी छू, प्रार्थना पिता छू, प्रभु जी, पिता इस प्रभु। छत के वर तक नहीं आमीन, परंतु आपके खुदा, स्वर्ग तक पहुंच धन्यवाद पाए मेरे करते खुदा। पिता प्रभु ओ जी। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं तेरा लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देती मेरे पिता प्रभु जी। तो सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ पिता प्रभु, हमारी प्रार्थना विनती को तू सुन लिया पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। सचमुच तू महान पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, ओ पिता प्रभु जी, हमें पिता परमेश्वर प्रभु और मेरे को भी पिता प्रभु तू सिर के बाल से लगाकर प्रभु एड़ी पाँव के नाखून तक तू छूले प्रभु, सारी कमजोरी सारी दुर्बलता पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए प्रभु, और बल और ताकत और सामर्थ दीजिए मेरे खुदा। हाँ पिता प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को तेरा हाथों में सौंपती मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जहाँ पे पिता प्रभु, जहाँ यहाँ पे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी बेटे पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें भी तेरा हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर प्रभु। उनके मनों को, उनके जीवन को भी तेरा हाथों में सौंपती मेरे प्यारे प्रभु जी। तो सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता प्रभु हर एक परिवार को पिता परमेश्वर प्रभु, इस पर पूरा परिवार को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करती मेरे प्यारे प्रभु, हर एक कहीं दुख कहीं तकलीफ में ना होना पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक पिता प्रभु जी आपकी महिमा आपकी स्तुति से प्रभु जी।
हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन में तू काम करना प्रभु जी, हर एक के आगे पीछे तेरे स्वर्ग दूत को भेज देना मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देती मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, खेती बाड़ी में पिता प्रभु, घर में पिता प्रभु, 70, 80, 90, 100 गुना आशीषित कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद करती प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु शैतानी शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति प्रभु, यीशु के नाम से इस घर से और खेतों में से प्रभु जी यीशु के नाम से निकल पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देती प्रभु, शैतानी शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु के नाम से दूर होना पाए पिता प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु, जो भी प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, जितना पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ मेरे खुदा तो छूले पिता परमेश्वर, जितने भी गरीबी में डूबे हुए खुदा, हर एक जितने भी जेल में पड़े हुए, हर प्रकार की बीमारी में पड़े हुए, यीशु के नाम में टूटे, सारे बीमारी से चंगाई पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद करती मेरे प्यारे हालेलुया। हर एक बंधन टूटे, हर एक सारे काम खुले धन्यवाद यीशु करती तेरे पिता नाम परमेश्वर से अभी प्रभु। सिवा हाँ पिता परमेश्वर खुल प्रभु जाए जी, सारे, और पिता हर काम, हर परमेश्वर प्रभु, रास्ते, बड़े जिनको भैया को पिता तेरे प्रभु हाथों में जी, सौंपती पिता जिन परमेश्वर किसी प्रभु को जी, पिता प्रभु जी उनको पिता प्रभु जॉब जी की आंखों जरूरत की है, प्रभु यीशु जी उनके कम लिए दिखता पिता जो परमेश्वर उपलब्ध हो जाए यीशु उन्हें तो मसीह आंखों नासरी की के नाम रोशनी से दे पिता मेरे प्रभु खुदा। जी, हाँ पिता जिनके लिए परमेश्वर प्रभु, रास्ता अंधे को नहीं खोल रहा दिखाने खुदा, वाला, लंगड़ों उनके को लिए चलाने रास्ता वाला, खोले जाए, गूंगों जिनके को लिए बुलवाने बिजनेस वाला का काम पिता करना तू चाह है रहे हो, मेरे उनका खुदा। बिजनेस हाँ चालू पिता हो जाए परमेश्वर यीशु के पिता, नाम में, इसी यीशु के नाम, वक्त यीशु के पिता नाम प्रभु में। जी उनके पर हालेलुया, अभिषेक होने पाए हालेलुया, प्रभु। हालेलुया। आपकी पवित्र आत्मा हो की जाए बारिश पिता होने प्रभु पाए जी, प्रभु आज जी। सारा काम तो हो जाए छूले खुदा। प्रभु, तो कितने चंगाई लोग दे दिया पिता प्रभु जी। Thank you, Lord पिता Jesus, प्रभु जी, पिता परमेश्वर और उन प्रभु। पर किसी हाँ, पिता प्रकार का परमेश्वर कारण प्रभु जी। Thank पिता you, प्रभु Lord जी Jesus, कहीं Jesus, गलती नहीं परमेश्वर होने के प्रभु कारण जी। भी उन हाँ, जेल में पिता पड़े हुए प्रभु ऐसे जी, लोगों के लिए जो दुआ भी करते पिछले हैं, दिन से यीशु पाप, वो गुनाह, छूट गलती जाए किए इस प्रभु जेल जी, से हम खुदा। अंगीकार करते कितने पिता प्रभु। लोगों हर को, एक मसीह लोगों पिता को परमेश्वर विरोध पिता, में धन्यवाद सता रहे हैं परमेश्वर खुदा, राजा। उनके जो भी ऊपर पिता ताड़ ना आए परमेश्वर तेरे प्रभु खुदा जी, में, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, परमेश्वर सारे हाँ, छूट पिता जाए परमेश्वर प्रभु, यीशु इस सारे समय, आदर सारे करना, बंधन छूट सारा जाए आपके हाथों में। यीशु। तूने छू लिया धन्यवाद प्रभु, करते तूने पिता प्रभु चंगाई जी, दिया, हमारे धन्यवाद प्रार्थना करता को हूँ, आज सुना सुना, और ग्रहण किया, बहुत इसलिए बहुत धन्यवाद, लाखों लाखों करोड़ उद्धार करता पवित्र दाता है, यीशु के नाम से मांगता, आमीन। ठीक, सबका जय यीशु। प्रभु सबों तुनु आशीष दे और प्रभु वहाँ बढ़ने में सहायता मदद करे, बस विश्वास के साथ प्रभु पर विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहो, प्रभु सब काम सफल कर से, आमीन। आमीन। सबका जय यीशु। जय यीशु।